बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन रही है जो मटन मलाई के नाम से मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार होती है और मलाई की तरह इसका जो मटन है ना वो बिल्कुल टेंडर होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने 2 केजी मटन ले लिया है जिसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है। उसमें मैंने डाल लिया है तकरीबन आधा कप सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और उसे पानी से भर लिया है। अच्छी तरह से हिला दिया है और उसे ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद देखिए कितना कदरे वाइट हो गया है। अब इसे हमने दोबारा से अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करके धो लेना है ताकि इसका नमक और खट्टापन जो है ना वो निकल जाए और ये ब्लड वगैरह भी इसका ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा फिर धो लेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। मटन को हमने एक टोकरी में डाल लिया है और ऊपर खुला पानी छोड़ेंगे और अच्छी तरह से इसे हिलाते जुलाते हुए साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो भी निकल जाए और इसका जो नमक है और वाइट विनेगर जो हमने डाला है इसकी खटास वगैरह भी ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे धोना है। इसकी सफाई का ये ज़रा एहतमाम करना पड़ता है वरना हमारे जो मटन है या बीफ है कोई भी आपने मीट इस्तेमाल किया है उसमें से स्मेल आती है और कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। तो इसकी सफाई जो होती है ना पकाने से पहले वो लाजमी कर लिया करें और अच्छी तरह इसे साफ़ सुथरा कर लिया करें। अब हमने मटन जो है अच्छी तरह से धो लिया है, उसे टोकरी में रख दिया है ताकि उसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्रेन होता रहे। उसके लिए हमने लिए है कढ़ाई। खुले मुँह वाला बर्तन ले लें, कोई भी आप खुले मुँह वाला बर्तन ले सकते हैं। तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप। उसमें कुछ खड़े मसाले मैंने डालने हैं जिसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, जायफल है, बड़ी इलायची है, ब्लैक जो होल पेपर होती है वो है और ज़ीरा है। अब 2 टेबल मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भर के 2 टेबलस्पून मैंने डालने हैं। और ग्रीन वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दिए थे क्योंकि इसमें हमने ग्रीन मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ब्लैक पेपर का, और लाल मिर्चें हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों से इसका टेस्ट आता है। अभी ऑयल में हमने इन चीज़ों को पका लेना है। इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन दूर हो। इनको कलर वगैरह हमने नहीं देना। इनकी अच्छी सी खुशबू अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाए और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उनकी भी खुशबू ऑयल में आ जाए, इतना हमने इसको पकाना है। इससे ज़्यादा इसको कलर वगैरह नहीं देंगे। अच्छी तरह से इसे हम कर रहे हैं इसकी भुनाई। और जब ये अब तकरीबन हो गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया, अब इसमें हमने डाल देना है मटन। सारा मटन इसमें डालेंगे और उसकी अच्छी सी भुनाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से भी मटन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, भूनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे भूनना है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हमने मसाले ऐड करते जाने हैं और साथ साथ इसको हम भूनते भी जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ही मटन हमारा जो बाहर से कलर तो चेंज कर लेगा पर अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो, बाकी तो ये पानी में ही टेंडर होता है। तो चलें इसकी भुनाई कर रहे हैं हम। अब इसमें मसाले कुछ ऐड करने हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून ली है कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक वाली जो मिर्चें होती हैं वो ली हैं और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें टर्मेरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और आधी टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी थी। बस यही मसाले इसमें जाने हैं और इससे ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। और इसी मसाले में हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है वो हम आपको साथ के साथ दिखाते हैं। मटन जो है हमारा ज़बरदस्त सा भुन रहा है। अब हमने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे जिन्हें रफली मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और 4 ही मैंने टमाटर ले लिए थे जिन्हें मैंने पील आउट करके रफली काट लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देना है पानी। इतना पानी डालेंगे जिसमें कि हमारा ये जो मटन है अच्छी तरह से डीप हो जाए और इसे पकने के लिए ढक देंगे हम। तकरीबन 1 घंटा इसे लग जाएगा क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर यही चीज़ आपने कुकर में करनी है तो पानी आपने डालना है हिसाब से कम ही डालना है और 15 से 20 मिनट आपने कुकर में इसमें दे देने हैं तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर और मलाई की तरह हमारा मटन तैयार हो जाएगा। पानी हमने डाल दिया है। मटन हमारा नीचे तकरीबन अच्छी तरह से छुप गया है, डीप हो गया है। अब इसके ऊपर हमने कवर लगा देना है, लिड लगा देनी है और इसे बीच में देखते हुए चेक करते हुए हमने 1 घंटे से सवा घंटे के लिए इसे पका लेना है। अब इसे ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर।
इस तरह की हमने फ्लेम रखनी है और इसे पकने के लिए हमने छोड़ देना है अच्छी तरह से, ताकि ये पकता रहे। तो इसे ढक दिया है, अब ये पकता रहेगा, बाद में चेक करेंगे कि ये किस कंडीशन में आ गया है। अब 1 घंटा तकरीबन हो गया था, तो देखें हमारा जो पानी है वो भी कदरे कम हो गया है और हमारा जो मटन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हो गया था। अब ये जो पानी है ना, ये हमने लिड हटा देनी है, ढक्कन हटा देना है और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और इसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा जो मटन है ये नीचे भी ना लगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये मसाले वगैरह भी इसके अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। अब जब तक हमारा मटन का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, हमने ले लिया है 250 ग्राम योगर्ट है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। और जब हमने योगर्ट डालना है अपने मटन मलाई में, तो हमने फ्लेम बहुत कम कर लेनी है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम योगर्ट डालेंगे तो ये फट जाएगा और इसके दाने दाने से बन जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है इसकी, ये याद रखिएगा जब भी आप योगर्ट वगैरह किसी चीज़ में ऐड करते हैं गरम में, तो उसके नीचे फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दिया करें और जब 2 से 3 मिनट हो जाएं इसे हिलाते जुलाते पकाते, तो उसके बाद आप फ्लेम हाई कर सकते हैं। योगर्ट जो है हमने अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर दिया था और ये इसको पकते हुए अब तकरीबन सवा घंटा हो गया है और हमारा मटन तो ऐसा है कि जैसे मुंह में रखते ही घुल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा इस पे गार्निश करेंगे धनिया और अदरक के स्लाइसेस बारीक-बारीक जो कटे होते हैं वो डाल सकते हैं आप इसमें और इसे मिक्स कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी मटन मलाई हांडी रेडी हो गई है। इसे एंजॉय करें गरमा-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, या आप जैसे भी आपका दिल करे इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है और मुँह में रखते ही घुल जाती है और टेस्ट तो इसका इतना अच्छा होता है कि आप बनाएँगे, खाएँगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।